हेलो एवरीवन, मैं नवीन बघेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। और आज मैं सक्सेस स्टोरीज का एपिसोड 1 शूट करने जा रहा हूं। आज हमारी इस फर्स्ट एपिसोड के जो मेहमान हैं वो बहुत ही खास हैं और उनका नाम है पल्लव कोचर। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। पल्लव कोचर, हेलो। Hello. हाउ आर Hi यू पल्लव? Naveen. I am fine and you? यस, आई एम ऑल्सो गुड। Okay. सो आज बेसिकली हम इस एपिसोड 1 में पल्लव की जर्नी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली पल्लव इंजीनियर हैं, मेरे कलीग भी हैं एसकेएफ इंडिया लिमिटेड में। सो आज एक पल्लव का एक सफ़र है, उन्होंने कैसे तय किया है। अभी इस समय हम लोग मलेशिया में हैं, तो पल्लव की जो बेसिकली एक जर्नी रही है मलेशिया तक पहुंचने की, तो ये बीकानेर से हैं बेसिकली। और इनसे जानते हैं इनके बारे में। तो पल्लव, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। हाँ, तो सभी दर्शकों गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एट व्हाट टाइम यू आर सीइंग द वीडियो। सो हम लोग इस चर्चा का शुरुआत ऐसे करते हैं कि मैं आता हूँ बीकानेर शहर से, जो कि राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के भुजिया, पापड़, अन्य पकवान बहुत फेमस है खाने के। तो मैं वहाँ से आता हूँ और अभी एज ऑफ हम लोग कुआलालंपुर मलेशिया में हैं। मैं एसकेएफ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ नवीन कुमार बघेल जी भी हैं, साथ में हम लोग काम करते हैं। तो ये ऊपर ऊपर की कि मैं कहाँ से हूँ और अभी क्या कर रहा हूँ वो हो गया। उसके साथ ही मैं अगर शुरुआत करूँ मैंने पढ़ाई कहाँ से की है, तो आई हैव डन बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम वीआईटी वेल्लोर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तो मैंने वहाँ से बीटेक करी और वहीं से ही मेरा कॉलेज प्लेसमेंट लगा एसकेएफ के अंदर, और तब से मैं और नवीन बघेल एक दूसरे को जानते हैं। थैंक यू। तो पल्लव, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आप वीआईटी वेलोर के लिए गए, तो सबसे पहले आपने मतलब माइंड में ऐसा थॉट प्रोसेस कैसे आया आपकी कि आपको इंजीनियरिंग करनी है? ऐसा बचपन में किसी ने कहा था आपको, या फिर आपने अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व किया? लाइक मतलब कैसे आपको मोटिवेशन मिली कि आपको इंजीनियरिंग ही करनी है? और उसके बाद में फिर जब इंजीनियरिंग की बात आती है तो सबसे पहले जो फर्स्ट थॉट प्रोसेस होता है वो माइंड में होता है कि अपन आईआईटी से इंजीनियरिंग करेंगे। तो लाइक आपने आईआईटी का एग्जाम दिया था या फिर क्या हुआ, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मेरे दिमाग में इंजीनियरिंग कैसे आई। तो इसके लिए आप अपने को पूरा बचपन देखना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटे छोटे स्टेप्स है जो बिल्डअप होते हैं, उसी के हिसाब से फिर आगे सोचते हैं क्या कैसे करना है। तो अगर बचपन देखे तो मैं बहुत एक्टिविटीज में था, मतलब खेलना कूदना दोनों चलता था साथ में। हॉबीज तो मेरी यही थी कि मतलब स्विमिंग जाना, टेनिस खेलना, साथ ही साथ म्यूजिक, सिंगिंग। तो ऐसा मल्टी कल्चरल हॉबीज थी। और उसके साथ में ही मैंने अबेकस सीखा था। 6th लेवल तक मैं गया था, स्टेट लेवल में खेला, फर्स्ट आया अबेकस में। तो ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर में ज़्यादा था। फिर पढ़ाई भी चल रही थी साथ में ही, स्कूल जाता था आता था। तो उस बीच जब मैं देखा कि एक खिलौना आता था, याद होगा, ऐसा मैकेनिकल का एक बॉक्स आता था। हम्म। तो उसमें वो अपन गाड़ी बनाते थे, वो सब होता था। तो मैं और मेरा भाई था, हम लोग ऐसे बनाते रहते थे गाड़ी वाड़ी। तो वो सब सीन था। तो वहां से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मेरे को थोड़ा कार्स में आने लगा। फिर यूट्यूब आया, तो यूट्यूब में जैसे कार के रिव्यूज होते थे, ऑटो कार इंडिया चैनल और ऐसा अलग अलग चैनल थे। तो उसमें गाड़ियों के रिव्यूज आते थे। तो वो मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगते थे कि हाँ भाई ये गाड़ी है, कैसे बनती है, क्या है इसके अंदर, कितने हॉर्स पावर, सब सब। तो वो देख के, और आज भी मेरे को गाड़ियाँ बहुत फैसिनेट करती हैं। तो वो सब देख के मेरा रुझान जो है थोड़ा इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ा। और प्लस फिर मैं देखा कि सब बड़े बड़े लोग उस टाइम पे यही सोचते कि सब जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े आदमी हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इंजीनियर्स। कहीं पे भी जाओ इंजीनियर्स ही दिख रहे हैं मुझे। तो वहां से लगे कि यार इंजीनियरिंग करके सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और प्लस मेरे जो घर में थे सब बिजनेसमैन थे, तो उसके अलावा डॉक्टर लाइन मेरी थोड़ी ज़्यादा थी घर में, मेरे को इतनी फैसिनेटिंग नहीं लगती थी। तो मैंने सोचा कि यार इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट था ही, जैसे मैंने बोला, मैंने अबेकस सीखा था, कैलकुलेशन अच्छी थी मेरी, स्टेट लेवल जीता। तो मैथ्स में मेरे को बहुत इंटरेस्ट था। मेरे को गाइडेंस दी मेरे एक सर थे, मैनी सर करके, मैथ्स टीचर थे 9th 10th में, उनकी गाइडेंस थी अच्छी। तो ऐसे करके फिर मैंने मैथ साइंस ऑप्ट करी। और फिर मैंने जेई दिया, जेई मेंस मेरा हो गया, जेई एडवांस मेरा रह गया था कुछ नंबर से।
फिर उसके बाद साथ ही साथ मैंने वीआईटी का भी पेपर दिया, तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो फिर मैंने कहा कि या तो ड्रॉप करो एडवांस के लिए, या फिर वीआईटी अच्छी कॉलेज थी उस टाइम पे, नाम था, अभी भी बहुत अच्छी, लाइक 9th नंबर पे आ गई इंडिया में। तो मैंने कहा कि देखते हैं, चलो वहीं पे ही ट्राई करते हैं। तो गए उधर, वहाँ पे एडमिशन लिया। थोड़े पहले के शुरुआत के थोड़े दिन थोड़े लगे, बट फिर सब सही लगने लग गया। तो ऐसे फिर पूरी इंजीनियरिंग चली, 2 साल तो वहीं थे कॉलेज के अंदर सब कुछ। फिर 2 साल कोविड हो गया तो घर पे आ गए थे। तो ऐसे करके कंप्लीट करी, फिर एसकेएफ आई प्लेसमेंट लेने। तो आपके माइंड में जब आप वीआईटी में थे तो आपने ऐसा सोचा था कि लाइक प्लेसमेंट अभी लेनी है या फिर मुझे हायर स्टडीज करनी है, ऐसा मतलब क्या थॉट प्रोसेस था कि लाइक जस्ट इन जनरल लाइक 2 ऑप्शंस आपके पास होते हैं, आप बीटेक के बाद या तो आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, जैसे मैंने खुद ने एमटेक की है, तो लोग एमबीए भी करते हैं, तो और जॉब के लिए भी जाते हैं क्योंकि वीआईटी बहुत अच्छी कॉलेज है, वीआईटी वेलोर, और उसके प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है प्लेसमेंट्स का भी। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्या था कि आपको ऐसे प्लेसमेंट के लिए जाना है या फिर हायर स्टडीज के लिए जाना है? तो जब स्टार्टिंग की बात है तो ऐसा लगता था कि हाँ भाई अभी इतनी जल्दी क्या करूँगा जॉब लेके, अभी और पढ़ता हूँ। ऐसे करके मैंने सोचा कि हाँ हायर स्टडीज के लिए जाएंगे। फिर जब कोविड हुआ उसके बाद में थोड़ा प्लान वैसा हुआ, फिर भी सोचा कि हाँ हायर स्टडीज करेंगे। तो मैंने पेपर दिए थे कुछ, ठीक है, बट वो कॉलेज के साथ साथ थे तो इतना फोकस नहीं था उस पर, ऐसे ही जाके दे दिए थे। और साथ ही साथ फिर एसकेएफ आई थी फरवरी के आसपास। ओके। तो उसमें लिखा था कि भाई मतलब तुमको मल्टी कल्चरल मल्टी फुल वैल्यू चेन आपको एक्सपीरियंस देंगे, 1 साल के ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। मेरे को लगा यार ये चीज तो बहुत सही है, इसको देखा जा सकता है, इसको अप्लाई किया जा सकता है, फुल वैल्यू एक्सपोजर। हाँ, तो उसमें जो फुल वैल्यू एक्सपोजर वाली चीज थी कि आप इस फील्ड में भी जाओगे, थोड़ा आप बिजनेस डेवलपमेंट में जाओ, सेल्स मार्केटिंग में जाओगे, आप अगर एचआर हो तो एचआर में जाओगे, मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे, परचेजिंग में जाओगे, तो ऐसा मल्टी रोल, मतलब आप विद इन 1 ईयर एंटायर वैल्यू चेन को अंडरस्टैंड करने का आपको मौका मिल रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिल रहा है आपको। तो वो चीज और किसी कंपनी में थी नहीं, पहली बात तो। और मैकेनिकल की उस टाइम कंपनियां बहुत कम आ रही थी क्योंकि कोविड का रीजन वो था समय। तो फिर मैंने सोचा यार ये बहुत सही अपॉर्चुनिटी है, इस पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई किया, पेपर दिया, 4-5 राउंड हुए अलग अलग, टेक्निकल राउंड हुआ, फिर जीडीपीआई राउंड हुआ, उसमें बहुत सारी कॉलेज के बच्चे एक साथ बैठे थे, तो वो क्लियर किया। उसके बाद एक वो होता है टेस्ट होता है, वो दिया, साइकोमेट्रिक टेस्ट। उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू हुआ था मेरा, वो सब करके फिर आया रिजल्ट। तो टोटल 10 जने सिलेक्ट हुए जिसमें एक आप थे, एक हम थे। यस, वी आर लकी। तो वो चीज हुई। फिर जब ज्वाइन किया तो देखा यार अच्छी चीज है, नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, हर 3 महीने नई लोकेशन, नए लोग, नई कनेक्शन बन रहे हैं, काम भी एकदम नया। तो एकदम वो एक्साइटमेंट थी अंदर से कि हाँ भाई कुछ तगड़ा कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो चीज रही है अभी तक। और फिर ये भी यहाँ पे भी हम लोग ग्लोबल एक्सपोजर मिल रहा है अब तो। अभी हम मलेशिया में हैं, तो थैंक्स टू एसकेएफ इंडिया लिमिटेड कि हमें एक ग्लोबल एक्सपोजर मिल रहा है, और हम एसकेएफ की वजह से ही यहाँ पर हैं मलेशिया में। और पल्लव भी मेरे साथ है एसकेएफ मलेशिया में ही अभी। तो ये तो वंस अगेन थैंक्स टू एसकेएफ इंडिया लिमिटेड कि उन्होंने इस तरीके का प्रोग्राम डिज़ाइन किया है कि एक जो जब बच्चा कॉलेज से पास आउट होता है तो उसको बिजनेस के बारे में इतना कुछ जानना, और वो सब लाइक आपकी सप्लाई चेन, आपका एंटायर बिजनेस कैसे रन करता है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देना, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको जो न्यू रोल्स मिलते हैं, तो ये शायद एसकेएफ का जो इनिशिएटिव है ये इसी में पॉसिबल है। प्लस इसमें एक चीज और ऐड करूंगा कि कई बार क्या होता है कि बच्चा प्लेसमेंट के कारण, हाँ ये कंपनी पैसे ज्यादा दे रही है या ये कंपनी दे रही है, यही रोल है, वो उसमें चले जाता है। अब उसका इंटरेस्ट हो चाहे नहीं हो, उसको खुद को ही नहीं पता है उस टाइम पे। तो यहाँ पे एक फायदा क्या है कि आप सब जगह गए, ठीक है, आपको हर जगह का पता चल गया, करेक्ट। अब आप बता सकते हो मेरा इंटरेस्ट किधर है, मुझे कहाँ मजा आया।
वो नहीं तो क्या है, वो लोग भेड़ चाल में चल रहे हैं, ये ही रोल मिलना चाहिए, वो बाकी जगह एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे। यहाँ पे हम पूरे बिजनेस को देख लिया, अब हमको पता है कि हमको करना क्या है एग्जैक्टली आगे जिंदगी में। तो एक क्लैरिटी कितनी इस चीज से मिली, इस ये जो हुआ है प्रोग्राम, इससे क्या तगड़ी क्लैरिटी मिली है। अब बाहर आए हैं, बाहर भी देखा कि स्ट्रेटजी कैसे बनती है, काम कैसे होता है, बाकी देशों के लोग कैसे सोचते हैं। आज मैं 8 कंट्रियों में बात कर रहा हूँ, तो वो एक पूरा एक आइडिया मिलता है कि इंडिया ही नहीं, बाहर की कंट्री में भी क्या सिस्टम चल रहा है, कैसे लोग काम कर रहे हैं। तो ये चीज जो है, ये मेरे को बहुत ही ज्यादा सही लगी, जो लगभग कंपनियां देती नहीं है। बट एसकेएफ को बहुत थैंक्स है इस चीज के लिए कि ये इस टाइप का एक्सपोजर दिया हमको। ऑलराइट, तो ये थी पल्लव की सक्सेस स्टोरी। सो ये था एक पल्लव का जर्नी जो पल्लव ने बीकानेर शहर से मलेशिया तक जो तय किया है। और अभी दुआ करते हैं पल्लव ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और भी कंट्रीज में ट्रैवल करेंगे होपफुली। थैंक यू पल्लव, थैंक्स फॉर दिस इंटरव्यू। ओके, आई होप लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, जो लोग देख रहे हैं, जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं, जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए और आप भी एक अच्छे मुकाम पर पहुंचिए। थैंक यू एवरीवन।